Hello everyone, how are you? I hope you are very good. So in this video we are going to talk about WH words. So WH words कौन से होते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होते हैं एग्जैक्टली जो ये वर्ड्स हैं वो वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. सो फर्स्ट हम लेंगे अपना हु एंड देन whom. सो अगर हम हु की बात करें, हु सिंपली आस्क हमें करता है किसी पर्सन के बारे में पूछने के लिए और दैट इज़ नॉमिनेटिव पर्सन. सो हु जो है हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है हमेशा. हु इज़ दैट्स नैन्सी. सो जो आंसर है हमारा मोस्टली हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है और हमेशा जो है whom और who पर्सन के बारे में पूछते हैं. हु इज़ दैट, हु इज़ ही एंड एवरीथिंग. सो अगर हम whom की बात करें, सो whom जो है वो भी हमारा किसी की पर्सन के बारे में ही पूछता है, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो वर्ब है वो चले जाता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे. whom इज़ ही, शी इज़ हर मैनेजर. ठीक है, जो मैनेजर है वो एंड पे चला गया, जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट पे चला गया. तो whom और who में इतना ही डिफरेंस है कि who सब्जेक्ट पे होता है, whom ऑब्जेक्ट में. सो ये इतना ही था. अब नेक्स्ट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन एंड वेयर. सो इन जो क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बहुत इजी होते हैं. पर कई बच्चे क्या करते हैं कि हमने क्वेश्चन कुछ पूछा होता है, आंसर कुछ देते हैं. एग्जैक्टली जैसे पूछा वेयर डिड यू बॉर्न, आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ. सो उन्होंने कहा आई बॉर्न एट द टाइम 7 PM. उन्होंने टाइम का आंसर दे दिया, व्हेन का आंसर दे दिया. सो डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन व्हेन एंड वेयर. सो वेयर हमारा यूज़ होता है प्लेस में, जहाँ हमने बात करी होती है प्लेस की. आप कहाँ जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर कम फ्रॉम. जब हमने किसी भी प्लेस की बात करनी होती है, किसी भी जगह के बारे में क्वेश्चन पूछना होता है, तो तब हम यूज़ करते हैं वेयर. अब दूसरी साइड जाए व्हेन. सो व्हेन हमारा होता है टाइम. व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू लिव. एग्जैक्टली आप वहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आएंगे. सो सारे व्हेन इट्स फॉर टाइम. ये जो व्हेन है वो टाइम लिए होता है और वेयर जो है हमारा प्लेस को पूछने के लिए होता है. सो इन दोनों में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो डॉट बी कंफ्यूज. अब नेक्स्ट चलते हैं. Now we are being continuing with the why. So basically why हमारा होता है क्वेश्चन पूछने के लिए. तो सबको पता है कि हमें exactly why के आंसर में देना क्या होता है. why के आंसर में हमें देना होता है रीज़न, पर्पस एंड एम. हमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें उसमें रीज़न बताना होता है. वाई डू यू गो देर, आप वहाँ पे क्यों गए. वी हैव टू पुट रीज़न इन दी आंसर कि हम वहाँ पे क्यों गए. तो नेक्स्ट है हमारा वट. हम वट किस लिए यूज़ करते हैं. तो वट की हम अगर कन्वर्जन करें तो आता है क्या. वट्स मीन्स क्या, वट्स हैपन, क्या हुआ. तो अभी हम इसकी बात करें तो इसके हमारे आंसर में क्या लिखना होता है. हमें लिखना होता है प्रोफेशन और एक्शन, ड्रेस, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं सारी इसमें होती हैं. सो व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं. आई एम डू इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कुछ भी. सो आज की वीडियो में इतना ही. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय एंड टेक केयर.